रत्नागिरी में मिरकरवाड़ा बंदरगाह में अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। मत्स्य विभाग की मांग पर पुलिस ने कार्रवाई में सहयोग दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। रत्नागिरी के मिरकरवाड़ा बंदर में अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। पुलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी ने बताया कि इस अभियान के लिए 500 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। मत्स्य विभाग ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस का सहयोग मांगा था। अब तक कई निर्माण स्वेच्छा से हटाए जा चुके हैं, लेकिन जो अवैध निर्माण अब भी मौजूद है उन्हें हटाने की कार्रवाई जारी है। इस अभियान के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक अवैध निर्माण पूरी तरह से नहीं हटते तब तक बंदोबस्त जारी रहेगा। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि मिरकरवाड़ा बंदर में यह अभियान कल तक पूरा हो जाएगा। मत्स्य विभागाने पोलीस विभागाला विनंती केली होती की मिरकरवाड़ा बंदर येथे जे अतिक्रमण आहे त्या हटवण्यासाठी आम्हाला बंदोबस्त मिळावा। तर त्यासाठी एक 3 दिवसापासून आम्ही सातत्याने ह्या भागामध्ये गस्त करत होतो। त्या ठिकाणी काही रूट मार्च आयोजित केले होते। त्याचबरोबर फिशरीज डिपार्टमेंटच्या वतीने जे काही अनाउन्समेंट आणि नोटीस देण्याचं काम होतं ते सुद्धा करण्यात आलं होतं। त्यामुळे इथली जी अनधिकृत बांधकामं होती त्यातली बरीचशी बांधकामं त्यांनी स्वतःहून काढून घेतलेली आहेत। आज जी काही राहिली उर्वरित बांधकामं आहेत त्यासाठी फिशरी डिपार्टमेंटने स्वतःचा त्यांचा वेगळी यंत्रणा दिलेली आहे आणि ह्या संपूर्ण कामासाठी या ठिकाणी जवळपास 25 पोलीस अधिकारी 500 पोलीस कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त आम्ही तैनात केलेला आहे आणि ही मोहीम जी आहे ती संपूर्ण जोपर्यंत इथली अतिक्रमण काढली जाणार नाहीत तोपर्यंत ती चालू राहील आणि इथं जी काही अनधिकृत बांधकाम आहेत इथे कुठल्या प्रकारचे कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण करू नये याबाबतली सर्व दक्षता घेतलेली आहे। व्हिडिओ कॅमेरे ठिकठिकाणी आम्ही स्वतःचे त्या ठिकाणी तैनात केलेले आहेत। आमचे स्वतःचे ड्रोन कॅमेरे आहेत। त्याचबरोबर फिशरीज विभागाचे सुद्धा 2 ड्रोन कॅमेरे परिस्थितीची वॉच ठेवून त्या ठिकाणी कारवाई करत आहेत आणि मला वाटतं उद्यापर्यंत ही मोहीम पूर्ण होईल आणि हा परिसर पूर्णपणे क्लिअर होईल।